Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta. I am your mathematics mentor. हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक इंटीग्रेशन। तो आओ आज फिर से एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको और कुछ न्यू फॉर्मूलेज भी मिलेंगे। इस फॉर्मूलेज का जो प्रूफ है वो आप लोग खुद चाहो तो कर सकते हो घर पर, बट अगर नहीं करते हो तो इंटीग्रेशन के लास्ट में हम फॉर्मूले का प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो फॉर्मूले ऐसे एज इट इज़ याद करने हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपके लिए लिख देता हूँ, उनको आप याद कर लीजिए। उन फॉर्मूलों का यूज़ हमें करना पड़ेगा। ओके, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास 12th। तो पहला फॉर्मूला है आज के लिए 10x dx इंटीग्रेशन। तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है नेगेटिव लॉग cos x प्लस सी। आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत बता दो ये कैसे होगा, तो मैं ओरल बताता हूँ, आप समझना। अगर मैं 10x को sin x ओवर cos x लिखूँ तो आप समझ जाएंगे, और cos x को अगर मैं t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव करूँगा तो नेगेटिव sin x dx आएगा, और नेगेटिव आपको पता है कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो dt डिवाइडेड बाई t आ जाएगा। आंसर आएगा log t। नेगेटिव आपका पहले से शिफ्ट हो चुका है, इसलिए ये आंसर आ गया। अब आप log की प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि अगर ये माइनस यहाँ चला जाएगा तो cos नीचे आ जाएगा, तो 1/cos होता है sec। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं इसका आंसर नेगेटिव हटाने के बाद sec x भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/जो cos होता है उसकी वैल्यू sec होती है, तो मैं sec भी लिख सकता हूँ। तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें, और ये पहला फॉर्मूला है मेन। अब हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। अब हम पढ़ेंगे cot x dx। तो cot x का आंसर होता है, वही बात आ गई, cos ओवर साइन है तो साइन को t लिया होगा, तो आंसर आएगा log sin t, log sin x प्लस सी। अच्छा, अब फॉर्मूला है हमारे पास sec x का। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाली बात है, कैसे याद करेंगे? log sec x प्लस tan x एक ये होता है, ठीक है, प्लस सी। और दूसरा बिल्कुल इसके अलग होता है, log tan पाई ओवर 4 प्लस x ओवर 2। ठीक है, आप चाहो तो इसका प्रूफ देख सकते हो, प्रूफ थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसके यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ cosec x dx। तो अब इसका आंसर log के साथ आएगा, cosec x माइनस cot x प्लस सी। एक और आंसर आएगा इसका, log tan x ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले आपके हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इन फॉर्मूलों को आपने याद करना है बहुत अच्छे से, वो भी। ठीक है, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को ओपन करते हैं और न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके, आपका सबसे पहले फॉर्मूले दिखा दूं जो मैंने लिखे थे। ये देखो, ये फॉर्मूले हैं आपके सामने। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये हमने फॉर्मूले लिखे थे, ये मैंने आपको बता दिया। प्रूफ भी हालांकि दिया हुआ है, मैं चाहूँ तो डिस्कस कर सकते हैं, पर टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट है नहीं। हम लोग इनके सीधे न्यूमेरिकल पिक करते हैं। तो 8.6 न्यूमेरिकल हमारे पास हैं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, थोड़े बहुत दिख रहे होंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं, मैं कॉपी पर लिखता हूँ, आपको दिखते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास का फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है 8.6। तो 8.6 का जो पहला न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 10 2 माइनस 3x dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 10 का क्या होता है, मैं sec लिखूंगा या फिर cos में लिख सकता हूँ। अगर मैं cos में लिखता हूँ तो आंसर क्या आएगा, माइनस log cos एंगल वही। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, यहाँ पर x का मल्टीपल जो है उससे डिवाइड करता है, ये तो रूल हमेशा ही चलेगा, प्लस सी। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अगली लाइन में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल और है मेरे पास, सेकंड पार्ट में है cot 7x माइनस 4
कॉट 7x प्लस माइनस 4 dx इंटीग्रेशन। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल हमने कैसे सॉल्व करना है आओ देखते हैं। तो कॉट का इंटीग्रेशन हमने क्या डिस्कस किया था, लॉग साइन, तो वही लिखेंगे लॉग साइन, वहाँ x था, यहाँ पर ये x की पोजीशन पर ऐसा कुछ लिखा है और x का जो मल्टीपल उससे डिवाइड करते हैं, ये रूल है। आंसर एक लाइन का न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ओवर 2 tan x इंटीग्रेशन dx। इसके दो पैटर्न है, एक यहाँ पर सॉल्व करूँगा, एक यहाँ पर सॉल्व करूँगा, दो पैटर्न है इसके। तो अगर मैं tan x को t ले लेता हूँ, सपोज एक्सक्यूज मी, मैं एक मिनट में पेन लेके आया। सॉरी, पेन खत्म हो गया था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर आप tan x को t ले लेते हो तो आंसर मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो आपका ये रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तो 1/2 मिलेगा और dt डिवाइडेड बाई t मिलेगा और फाइनली आंसर मिलेगा 1/2 log t, और t की वैल्यू आप लिख सकते हैं tan x प्लस c। ये आपका एक आंसर आ सकता है। एक और मेथड है इसका, अगर मैं 1/cos स्क्वायर लिख दूं और 2 sin x ओवर cos x लिख दूं, एक cos से cos को ख़त्म कर दूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 sin x इंटू cos x भी आ सकता है बाद में। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई sin 2x, ठीक है। और यहाँ से फाइनली आपको मिलेगा cosec 2x dx। अब cosec 2x का तो आपके पास फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट, उसका रिजल्ट क्या होता है, log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c 1/2। तो आप चाहो तो आप ये आंसर लिख सकते हो या ये आंसर लिख सकते हो, दोनों पैटर्न से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, सेकंड का ही सेकंड पार्ट है। न्यूमेरिकल लिखा हुआ है dx sin x इंटू cos x। इस न्यूमेरिकल को भी मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। कैसे, पहले मैंने 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 की मल्टीप्लाई तो रह गए ऊपर, और नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, ठीक है, dx। 2 तो बाहर लिख दो और ये बन जाएगा cosec 2x dx। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, cosec का क्या होता है, log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस c, और आगे 1/2 से डिवाइड करना होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तरीका है। एक और तरीका है, अगर मैं ऊपर की वैल्यू को 1 लिखता हूँ और 1 का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, 1 का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ओवर sin x इंटू कॉस एक्स। आप इनको स्प्लिट कर सकते हो, तो sin स्क्वायर एक्स ओवर sin x इंटू कॉस एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ओवर sin x इंटू कॉस एक्स। एक cos से cos खत्म होगा, एक sin से एक sin खत्म हो गया, तो sin डिवाइडेड बाई cos क्या होता है, tan x होता है प्लस, और ये आपको cot x मिलेगा। यहीं पर आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। मैंने इंटीग्रेशन सिंबल नहीं लगाया, मैंने सिर्फ ट्रिगो का पार्ट सॉल्व किया, यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल यूज़ कर लिया। इंटीग्रेशन सिंबल लगाऊंगा तो dx भी लिखूंगा। अब tan का क्या होता है, नेगेटिव लिख सकते हो, तो नेगेटिव लॉग cos x प्लस, और ये cos में साइन ये आ जाएगा log sin x प्लस c। अब इसको फाइनली अगर आपने लिखना है फाइनली लिखना है तो यहाँ पर साइन मिलेगा और डिवाइड में cos मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है लॉग, देख रहे हो ना, प्लस सी। साइन ओवर cos क्या होता है, tan होता है, तो यहाँ पर tan x मिल जाएगा और प्लस सी, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न से कुछ और रिजल्ट मिला, यहाँ के पैटर्न से कुछ और रिजल्ट मिला, ठीक है।
तो अलग अलग आंसर नज़र आ सकते हैं। हालांकि आप थोड़ा डीपली जाएंगे वो सॉल्व करेंगे ट्रिगोमेट्री से, यही आपको मिलेगा, वो अलग बात है। ठीक है, अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3, पार्ट नंबर 1, cos 2x ओवर साइन x dx इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला मैं साइन में अप्लाई करूँगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स। मैं इसको स्प्लिट करूँगा तो 1 ओवर साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स। साइन साइन से कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा कोसेक एक्स माइनस 2। जब आपने साइन से साइन की कटिंग कर दिया तो साइन एक्स से तो मिलेगा होकर, इसको पैक कर दो, यहीं इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ डी एक्स लगा दो। तो कोसेक का आंसर क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2। और साइन का क्या होता है, निगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। दिस इज योर सेकेंड पार्ट, साइन 2x ओवर साइन 4x dx। अप्लाई फॉर्मूला, साइन 2x 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। साइन 2x से साइन 2x उड़ा दिया, 1/2 को होल्ड किया और यहाँ पर ये मिलेगा सेक 2x dx इंटीग्रेशन। तो सेक का आंसर क्या होता है, लॉग सेक 2x प्लस tan 2x। इसको पैक कर दो प्लस सी, और x का मल्टीपल है 2 तो उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आगे 1/4 हो जाएगा, बाकी पूरा वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आप इसको आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 ले रहे हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा है मेरे पास, साइन एक्स ओवर साइन एक्स माइनस एल्फा dx। हम साइन x माइनस एल्फा, अगर ये ऊपर होता साइन x नीचे होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन कर सकते, लेकिन जब ये नीचे होता है तो हमारे पास एक ट्रिक है कि x माइनस एल्फा को t ले लो, तो जो dx है वो dt बन जाएगा, क्योंकि अल्फा 0 हो जाएगा और x का 1 आ जाता है, dt तो है ही। तो अब x की पोजीशन क्या लिखने वाले हम लोग, अब x को लिखेंगे t प्लस एल्फा डिवाइडेड, दिस इज साइन t एंड दिस इज dt। ठीक है, तो अब मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूँ, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b डिवाइडेड साइन t डिवाइडेड साइन t dt इंटीग्रेशन। साइन t से साइन t कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉस एल्फा, इंटीग्रेशन का सिंबल चलने दो और प्लस लगा दो, और ये मिलेगा साइन एल्फा और साथ में मिलेगा कॉट टी। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो इसको और बाहर लिख दो dt। ठीक है, अब हम लोग अगली लाइन को बाहर दूसरी जगह यूज़ करेंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पर नहीं है। तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, कॉस अल्फा का साइन अल्फा मत कर देना क्योंकि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस टाइम। तो कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1 का, तो 1 के लिए टी आएगा, और यहाँ बीच में प्लस लगा था तो मैंने यूज़ किया प्लस। और यहाँ पर साइन अल्फा कांस्टेंट है तो साइन अल्फा को बाहर लिखा, और क्या लिखा है ब्रैकेट में इंटीग्रेशन के लिए क्या, कॉट टी। तो कॉट टी का क्या होता है, लॉग कॉस ओवर साइन टी प्लस सी। अब मैं टी की वैल्यू एंटर करूँगा, और टी की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एल्फा। तो एक्स माइनस एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा लॉग साइन टी की पोजीशन एक्स माइनस एल्फा प्लस सी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि ये आंसर वैसे भी आपको पेपर में नहीं मिलने का, या प्रूव दैट ये नहीं लिखा होगा, या आंसर आप बुक में चेक करेंगे ये नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक चीज़ इसमें कांस्टेंट यहाँ लिखी है, तो x इंटू कॉस अल्फा लिखा, अब एल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखेंगे तो वो होगा तो कांस्टेंट ही ना, तो प्लस साइन एल्फा ln साइन x माइनस एल्फा प्लस कैपिटल सी लिख दो, और आप बता दो कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी है, और प्लस क्या है, प्लस क्यों अल्फ़ा लिख दो, माइनस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा है। मतलब स्मॉल सी कांस्टेंट था और अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा भी कांस्टेंट था नेगेटिव के साथ, तो वो उनकी जगह हमने कैपिटल सी यूज़ किया तो वो बड़ा कांस्टेंट हो गया एक। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस टाइप की लुकिंग आपको
मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल वैसे तो आप लोग खुद करोगे, ये वाला मैं नहीं करूँगा। कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा, पैटर्न वही है कि आप एक्स प्लस अल्फ़ा को टी ले लोगे। ये होमवर्क का न्यूमेरिकल हो जाएगा आपके लिए, है ना, आप इसको घर पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 5, पार्ट नंबर 1, और यहाँ लिखा है dx डिवाइडेड साइन x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन x माइनस बीटा और इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के 4 न्यूमेरिकल बन सकते हैं। एक में साइन आ गया, फिर कॉस आ जाए, x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा तो वही रहेंगे। ठीक है, साइन आ जाए, कॉस आ जाए। अगर साइन हो गया, कॉस हो गया, मतलब दोनों सेम हो गए, तो हम साइन की मल्टीप्लाई डिवाइड और दोनों साइड करते हैं। मैं दिखा देता हूँ। तो 1 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी चीज़ से हमने मल्टीप्लाई की है, इसी चीज़ से हमने डिवाइड की है, और ये प्योर क्वांटिटी जो भी है ये कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा है और हमारे dx में न्यूमेरिकल चल रहा है, तो ये प्योर कांस्टेंट है। तो आप ये मत समझना ये बाहर कैसे आ गया। और ये पैटर्न हमने याद करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, इसका कोई तरीका नहीं है इस तरह कैसे आया, इसका कोई नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप नोट डाउन करो कॉपी पर कि अगर ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर में, साइन है, कॉस है, तो आपने साइन यूज़ करना है, और अगर अल्टरनेट है, साइन कॉस है, कॉस साइन है, तो आपने कॉस यूज़ करना है। बस ये छोटा सा पॉइंट आपने याद रखना है, बस क्या। अब मैं अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ जो गेम खेलने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। आप देखना क्या लिख रहा हूँ इसको मैं, बड़े ब्रैकेट में x माइनस बीटा जो कि निगेटिव बीटा था और निगेटिव x माइनस अल्फ़ा। अब इसको ज़रा फोकस करो क्या लिखा है, माइनस एक्स पॉजिटिव है, कैंसिल आउट, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा रिजल्ट आ गया। इसका मतलब जो अल्फ़ा माइनस बीटा वही है, बस हमने अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लिया है, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा dx। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा, साइन a माइनस बी। ओके, यही वाला फॉर्मूला ओपन करने जा रहा हूँ मैं। तो मैं लिख रहा हूँ 1 ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटीग्रेशन, फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ, साइन a इंटू कॉस b इंटू कॉस b, और एक साथ स्प्लिट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा मेरा। तो साइन x माइनस अल्फ़ा इंटू साइन x माइनस बीटा, और इसके फॉर्मूले में निगेटिव आएगा, तो साइन a इंटू कॉस b, अब आएगा कॉस a, ये कॉस a हो जाएगा, इंटू साइन b, और b की जगह आएगा x माइनस अल्फ़ा। थोड़ा छोटा हो गया पर आप समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, x माइनस अल्फ़ा लिखा है, और डिवाइड में वही लिखा है, x माइनस अल्फ़ा साइन के साथ है और साइन के साथ है x माइनस बीटा। आप जो सुन रहे हैं वो रिजल्ट है। ठीक है, और dx भी है साथ में, क्योंकि स्पेस कम था, ऐसे मैनेज हो गया। अब चीज़ें कट रही हैं, साइन x माइनस बीटा कट गया, तो 1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा पहले से ही बाहर था। यहाँ पर कॉस x माइनस अल्फ़ा साइन x माइनस बीटा, इट मीन्स कॉट x माइनस अल्फ़ा मिलेगा निगेटिव। यहाँ पर भी चीज़ें कट रही हैं, साइन x माइनस अल्फ़ा छोटा सा जो लिखा था वो यहाँ पर लिखा है, दोनों कट गए, और यहाँ पर भी कॉट ही मिलेगा और x माइनस बीटा के साथ मिलेगा। इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लो, और ये dx जो आगे कांस्टेंट चल रहा था उसको मैं वही लिखूँगा, सॉरी, इसके लॉग के साथ फॉर्मूले लिखूंगा, ब्रैकेट लगा लूँगा। इसका लॉग का आंसर क्या आएगा, कॉस साइन, तो यहाँ आएगा साइन x माइनस अल्फ़ा निगेटिव, फिर से लॉग साइन के साथ चलेगा, साइन x माइनस बीटा, बैक कर दो प्लस कांस्टेंट 1 ओवर, ब्रैकेट लगाना जरूरी था, है ना, x अल्फ़ा माइनस बीटा। अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ यहाँ पर, वो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, साइन x माइनस अल्फ़ा 1 है और निगेटिव इसलिए उसको डाउन साइड लिख रहा हूँ, x माइनस बीटा, इसको पूरे में पैक कर दो प्लस c। अब मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो चलेगा। ये आपका आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था। तो अब आपके पास अच्छे न्यूमेरिकल इसमें पेंडिंग है, कौन से, इसी न्यूमेरिकल में कॉस अप्लाई कर दो और फॉर्मूला फिर से वही लगाना। जब मैं कह रहा हूँ कि कॉस हो दोनों या दोनों साइन हो तो एक ही कंडीशन लगेगी, बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आगे प्रोसीड होगा, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन साइन कॉस हो कॉस साइन हो तो आपने यहाँ पर कॉस लगा देना है, कॉस, और फिर फॉर्मूले ऐसे ही ओपन होंगे। फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, उसमें प्लस आ जाता है बीच में, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।
तो फिर आज के लिए बस लेक्चर इतना ही रखते हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल हो चुके हैं, बाकी न्यूमेरिकल हम लोग कल करेंगे। और जो आज के लिए मैंने फॉर्मूले बताए थे, आप लोग चाहो तो उनका प्रूफ घर पर कर सकते हो। वैसे हम लोग जब इंटीग्रेशन एंड हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे फॉर्मूले कैसे प्रूफ है। ये 2 रह गए, वैसे तो मैंने ओरल बता दिए, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको 2-4 बार प्रैक्टिस करो, कॉपी पर लिख लो इनको। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।